छत्र छाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही चीज ओवर शैडो हो जाएगी, अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति जी नहीं पाएगा। थोड़ी धूप भी चाहिए, जिंदगी को हल्की धूप भी चाहिए। ममता क्या है? ममता माने अति से ज्यादा किसी को घेरना। हमें भी कोई अति से ज्यादा घेर कर रखे और थोड़ी सी भी आजादी ना दे तो हमारा दम घुटने लगेगा। हमें उसे थोड़ी दूरी देनी पड़ती है। अगर हम थोड़ी दूरी नहीं देंगे तो फिर संबंध बिगड़ जाएंगे। ममता अर्थात प्रेम का ऐसा बंधन जो है तो प्रेम, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेम बांध रहा है। एक होता है लोहे का पिंजरा, एक होता है सोने का पिंजरा। कोई कहे सोने का पिंजरा है, मजाक नहीं है, बहुत महंगा है। कितना भी महंगा हो, पर है तो पिंजरा ही। भले सोने का हो, पर है तो हथकड़ी ही। सोने की हथकड़ी भी है तो बंधन ही। और जब बंधन स्यालने लगता है, जब बंधन चुभने लगता है, तो वो घुटन बन जाता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर ज्ञान को प्राप्त करना है, अगर इस संसार से मुक्त होना है, तो ये सब चीज होनी ही चाहिए। भगवान ने बताया, अगर इस शरीर से मुक्त होना है, इस संसार से मुक्त होना है, तो श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव होना चाहिए, दंभ के आचरण का अभाव होना चाहिए, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से नहीं सताना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए, मन वाणी आदि की सरलता होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करनी चाहिए, बाहर और भीतर की शुद्धि को अपनाना चाहिए, अंतःकरण की स्थिरता को अपनाना चाहिए और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करना चाहिए। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए और अहंकार का भी त्याग करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोष का बार बार विचार करना चाहिए और पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए और ममता नहीं करनी चाहिए। ममता का होना दुख देगा, इसलिए ममता का न होना ये जरूरी है। तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना चाहिए। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना होना चाहिए। ये वस्तु प्रिय है, ये वस्तु अप्रिय है। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त सम रहे।